साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल विद्या द्वार में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पीएफएमएस पोर्टल पर आने वाली सभी असुविधाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसिक शिक्षा में सभी तरह के भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं और इस पोर्टल पर हमको 3 आईडी हमने बनाई हुई है। एक एडमिन आईडी होती है, एक ऑपरेटर आईडी होती है और एक अप्रूवर आईडी होती है। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है कि अपनी आईडी को हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। तो मैं अपनी आईडी को लॉगिन कर रहा हूँ। आपको अपनी तीनों आईडी जो है वो लॉगिन करनी है और तीनों आईडी ही वेरीफाई करनी है एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने ऑपरेटर आईडी लॉगिन की हुई है क्योंकि मेरी ये आईडी वेरीफाइड है। अगर आपकी आईडी वेरीफाई नहीं है तो जैसे ही ये पेज खुलेगा आपको सबसे ऊपर लिखा होगा प्लीज़ वेरीफाई योर फ़ोन मोबाइल एंड ईमेल आईडी। उसके आगे आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी। आपका जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसके आगे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। आप किसी भी एक मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी को ओटीपी भेजकर वेरीफाई कर सकते हैं। आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए, आपके मोबाइल पे तुरंत एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को मोबाइल वाले ओटीपी को सबमिट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी। आईडी वेरीफाई करने के बाद आप ऑपरेटर वाली आईडी से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको मास्टर्स में जाना है और वेंडर्स क्रिएट करने हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मास्टर्स में हम जाएंगे और यहाँ पर हमें तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा वेंडर्स। लेकिन अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो जैसे ही आप मोबाइल में वेंडर्स पे क्लिक करेंगे ये वापस चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप मास्टर्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद वेंडर्स पे लॉन्ग प्रेस कीजिए। अब आपका ऑप्शन खुलेगा मैनेज पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर 3 तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला है वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी। तो मेरे द्वारा जो भी वेंडर्स रजिस्टर्ड किए गए हैं वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन रहता है वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वेंडर्स आपको दिखाई देंगे। ये वे वेंडर्स हैं जिन्हें किसी दूसरे के द्वारा रजिस्टर किया गया था लेकिन मैंने उन्हें अपने पे मैप किया हुआ है, अगर मुझे उनको पेमेंट करना है तो। तीसरा जो ऑप्शन है वो है वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी। अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है और वो मेरे में वेंडर ऐड नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा वेंडर्स नॉट मैप्ड। यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स हैं, तो लाखों की संख्या में वेंडर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी वेंडर को आपको पेमेंट करना है उसके अकाउंट नंबर यहाँ पे आप टाइप कीजिए, उसके बाद सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद वो वेंडर नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उसे मैप कर सकते हैं। अगर वो वेंडर किसी ने नहीं बनाया है तो आपको वापस मास्टर्स में जाना है। मास्टर्स में आपको वेंडर्स के अंदर ऐड न्यू इस पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप किस तरीके का वेंडर बनाना चाह रहे हैं, अगर वो पर्सनल है तो उसे पर्सनल बनाएंगे और अगर कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल। जो भी हमारी फर्म होती हैं जीएसटी रजिस्टर्ड होती हैं वो कॉमर्शियल वेंडर बनते हैं। और किसी भी लेबर का या किसी को आपको पेमेंट करना है तो वो किसी व्यक्ति विशेष का तो वो आपका पर्सनल वेंडर बनेगा। इसमें आपको उसका पैन नंबर देना है, नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है और जो भी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं नीचे बैंक की डिटेल्स भरते हुए आप उन्हें सेव कर दीजिए। आपका वेंडर ऐड हो जाएगा। वेंडर ऐड होने के बाद अब हमें उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। एक्सपेंडिचर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन खुल रहा है क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है यूपी 113 समग्र शिक्षा, जिसके अंतर्गत हम सभी वेंडर्स
ये को पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वही बैंक अकाउंट आएगा जो आपका लिंक है। इसके बाद एक्सपेंडिचर डन फॉर, यहाँ पे आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है वेंडर नेम। तो वेंडर नेम की जगह या तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट वेंडर लिखा हुआ है, सिलेक्ट वेंडर पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी वेंडर्स आपकी आईडी पे मैप हैं वो सभी आपको दिखने लग जाएंगे। जैसे मैंने गोयल बुक डिपो, ये एक वेंडर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके आगे अब हमें लिखना है ऑर्डर नंबर, लेटर ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पे हम जो ऑर्डर नंबर है हमारा वो हम लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ उदाहरण के लिए SMC वेंडर 1, ये मैंने लिखा है। उसके बाद अगर आप ऑर्डर की कॉपी इसमें लगाना चाहते हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं। सेंशन डेट, आपने किस डेट में वो ऑर्डर निकाला है उसके लिए सेंशन डेट। यहाँ पे देखिए टोटल अवेलेबल अमाउंट, ये आपका आ रहा है 15,016। इसका मतलब ये है कि मेरे में 15,016 रुपये की लिमिट बची हुई है। अब मुझे यहाँ पे अमाउंट लिखना है, कितने अमाउंट का मुझे उसे पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,940 रुपये, 3,940 रुपीज़। नरेशन में मैं किसके लिए पेमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने किया है TLM, तो मैं नरेशन में TLM लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है स्कीम कंपोनेंट। तो आप जिस भी स्कीम कंपोनेंट के अंदर इसको पेमेंट कर रहे हैं वो कंपोनेंट आपको सिलेक्ट करना है। ये आपको बड़े ही ध्यान से करना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपसे स्कीम कंपोनेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले UP 113 लिख कर सर्च करना है। जब आप UP 113 लिख के सर्च करेंगे तो आपके सारे स्कीम कंपोनेंट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अभी आप देखिए जो भी स्कीम कंपोनेंट आपका है, आपको लिस्ट मिल गई होगी, जो भी कंपोनेंट स्कीम है आपका, आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे नाम भी लिखे हुए आ रहे हैं UP 113। जब आप सर्च करेंगे तो आप देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल, SMC, क्वालिटी कंपोनेंट, सेफ्टी गाइडेंस, फाउंडेशन लिटरेसी। यानी जिस भी मद में आप उस पैसे को एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वही मद आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं TLM के लिए। देखिए TLM के लिए ये दिया हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक्सपेंस टाइप, इसमें हमें रेवेन्यू सेलेक्ट करना है। परसेंटेज, अगर हमें एक ही वेंडर को पूरा देना है तो उसको हम 100% सेलेक्ट करेंगे। देखिए अमाउंट आ गया है 3,940 रुपीज़। अब हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप देखिए नीचे आपका जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू टाइप से यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हम सेव पर क्लिक करेंगे। ये हमारा वाउचर नंबर है, इसे आप अपने पास नोट कर लीजिए। ओके करने के बाद आप देखिए आपका एक्सपेंडिचर सेव सक्सेसफुली। आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। हमने इसको यस कर दिया। अब इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट टाइप। इसमें आपको ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नरेशन फॉर पासबुक लिखना है, जो आपकी पासबुक में प्रिंट होके आएगा। मैंने लिखा है TLM लिखा। उसके बाद कंफर्म कर देते हैं। तो ये हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो देखिए बन गया है। अब यहाँ से हम इसे सबमिट फॉर अप्रूवल कर देते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है फॉर सबमिटेड। ये हमारा
सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से जितने भी एक्सपेंडिचर हम जनरेट करना चाह रहे हैं वो सभी एक्सपेंडिचर हम जनरेट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी आईडी को लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद हम जो अप्रूवर वाली आईडी है उस आईडी को हम लॉगिन करेंगे। अब हम अप्रूवर वाली आईडी मैंने लॉगिन की हुई है। अब आप देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर का ऑप्शन आपको मिलेगा। एक्सपेंडिचर के ऑप्शन के आगे आपको लिखा होगा अप्रूव का ऑप्शन। तो आप देखिए फिर से आप स्कीम सेलेक्ट कर लीजिए यूपी 113। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद स्टेटस सबमिटेड आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखिए जो मैंने एक्सपेंडिचर जनरेट किया था वो यहाँ पे आ गया है। ऑफिस नंबर मैंने लिखा था SMC/वेंडर 1, उसके आगे समग्र शिक्षा और अमाउंट लिखा रहा है 3940 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से जो ऑर्डर नंबर आ रहा है इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा अप्रूव और रिजेक्ट करने का। तो यहाँ पे मैं कुछ भी रिमार्क लिख के और इसे अप्रूव कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा जो PPA था वो अप्रूव हो चुका है और वाउचर नंबर का मैसेज मेरे मोबाइल पर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट पेमेंट एडवाइस। इस प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इसे PPA बोलते हैं। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका PPA ओपन हो जाएगा और ये PPA जो है वो आपका 10 दिन के लिए वैलिड होगा। आपको क्या करना है, आपको इस PPA की कॉपी प्रिंट आउट लेके उस पर SMC अध्यक्ष और SMC सचिव यानी हेड मास्टर दोनों के हस्ताक्षर करके बैंक में जमा करना है। बैंक अगले 10 दिन के अंदर आपको भुगतान कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको PFMS से संबंधित जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।